हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ही होंगे। मैं ध्रुव अग्रवाल हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, सेल्स मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो पर सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स। सेल्स का आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेल्स इज द ओनली फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट जनरेट्स रेवेन्यू और इनकम फॉर द कंपनी एंड हेंस इट नीड्स टू मैनेज प्रॉपर्ली। अब सेल्स ही एक ऐसा फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको इनकम जनरेट करके देगा, जो रेवेन्यू देगा। ऑर्गेनाइजेशन में और भी फंक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, बहुत सारे मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स है, लेकिन सिर्फ सेल्स ही एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो आपको इनकम जनरेट करेगा कंपनी के लिए। और सारे जो और ज़्यादा फंक्शंस हैं और जैसे हमारा एचआर है और जैसे लॉजिस्टिक्स है, ये सब क्या है, इजी फंक्शनिंग के लिए बने हैं ताकि हमारी कंपनी की जो फंक्शनिंग है वो इजी हो जाए। लेकिन सेल्स ही एक ऐसा ऐसा फंक्शन है जिससे हमारी इनकम को रेवेन्यू होगा, जिससे पैसा आएगा कंपनी में। तो ज़रूरी है कि हम इस फंक्शन को बहुत अच्छी तरह प्रॉपर्ली मैनेज करें। द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। अब कंपनी का ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं कि इस बार इनकम कितनी होगी, इस बार एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये सीधे सीधे डिपेंडेंट है सेल्स डिपार्टमेंट पर। जितनी ज़्यादा इनकम होगी, जितनी ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी के जितने भी होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, अकाउंट्स हैं, सब किस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल्स डिपार्टमेंट पर। Sales management is the systematized process of planning, executing, monitoring, controlling of all the sales related activities। अब सेल्स मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं हमारी सेल्स एक्टिविटीज़ को, एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हम पहले प्लान बनाएंगे, हम प्लान्स क्रिएट करते हैं कि इस साल हमें इतनी सेल्स करनी है। फिर हम कोशिश करेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। हम सेल्स फोर्सेस को अपने बिजनेस में हायर करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितने हमारे सेल्स मैनेजर्स हैं वो अपना काम ठीक से करें। तो कोशिश करेंगे जितनी हमने प्लानिंग की है, जैसे एक साल में हमें फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स सेल करनी है, तो उन 1000 यूनिट्स में से कम 99% हमारा जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ये कोशिश करें। तो एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, हम मॉनिटरिंग करेंगे कि जो हमारे सेल्स मैनेजर्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है वो कंप्यूटर पे बस दिखा रहे हैं कि बैठे हुए हैं लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे। मार्केटिंग जितनी होनी चाहिए, जिस हिसाब से मार्केटिंग होनी चाहिए, जितने चैनल्स होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के, वो ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। देन कंट्रोलिंग। और अगर हमें लगता है कि वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, हम रिजल्ट देखेंगे एक साल के बाद। हम देखेंगे कि सेल्स होनी थी 1000 यूनिट्स ही, लेकिन 1000 में से सिर्फ 900 यूनिट्स ही बिकी हैं। तो जो 100 यूनिट्स का डेविएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है। और अगर हमें लगेगा कि कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव ने काम ठीक से नहीं किया, कोई सेल्स मैनेजर ने काम ठीक से नहीं किया, तो हम उसको या तो पनिश करेंगे या निकाल देंगे कंपनी से। तो यही है सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या करेंगे, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटी सेल्स से रिलेटेड है, हम सब उनके बारे में यहाँ इस पूरी प्रोसेस में हम उनके बारे में काम करेंगे। In simple words, it is a process of managing people and resources that are involved in sales activity to achieve organizational sales goals। अब हम सिंपल भाषा में यही कहेंगे, सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या करते हैं, मैनेज करते हैं पीपल्स को। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से पीपल रहते हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, उनके नीचे फिर एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, फिर उनके नीचे सेल्समैन्स आएंगे। तो इन सारे पीपल्स को हमें क्या करना है, मैनेज करना है, मैनेज करके चलना है, जिससे कि क्या हो, सिर्फ इन पीपल को मैनेज नहीं करना है, हमें उनके रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है। क्योंकि स्कैर्ड रिसोर्सेज है, कंपनी के पास पैसा कम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतनी ही है। हमें मार्केटिंग करनी है, कोई जिस भी चैनल से मार्केटिंग करनी है, जिससे भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो उसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो हमें इस तरह से मैनेज करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट के पीपल्स को और रिसोर्सेज को, जिससे हमारे जो सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स गोल्स हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाए, टाइमली अचीव हो जाए। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, सेल्स क्या होती है और सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तो पहला हम नेचर पढ़ते हैं। पहला है गोल ओरिएंटेड। सिमिलर टू दी अदर मैनेजमेंट एक्टिविटीज, सेल्स मैनेजमेंट ऑल्सो
have a specific purpose and intended for the achievement of specified goals or objectives and activities. So अब जैसे और एक्टिविटीज होती है मैनेजमेंट का, उसी तरीके से सेल्स मैनेजमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है. क्या गोल होता है? हमें टाइमली हमारी जो सेल्स है वो पूरी करनी है. हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसी लिमिटेड टाइम और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें हमारा गोल अचीव करना है. तो गोल ओरिएंटेड होता है सेल्स मैनेजमेंट. अपने गोल पर ही ध्यान देता है. एक गोल होता है, उस पर काम करता है सेल्स मैनेजमेंट. अब सेकंड है कंटिन्यूअस प्रोसेस. द सेल्स मैनेजर नीड्स टू परफॉर्म सेल्स मैनेजमेंट फंक्शंस रेगुलरली एंड दिस प्रोसेस इज नेवर एंडिंग. अब ये नहीं है कि हमने इस महीने या इस 6 मंथ में सेल्स अपनी कर ली तो अब हमें आगे सेल्स नहीं करनी है. नहीं, सेल्स मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ये कंटिन्यूस चलता जाएगा. हर साल, हर महीने आपको सेल्स मैनेजमेंट तो करना ही है. हमारी सेल्स एक्टिविटीज़ को हमें परफॉर्म करना ही है, तो सेल्स पीपल को मैनेज भी करना है, सेल्स एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करना है, सेल्स रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है. तो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. तो थर्ड है सिस्टमेटिक अप्रोच. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग द सेल्स फंक्शन ऑफ द कंपनी वेयर एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ डिफाइंड एंड प्रोवन सॉल्यूशन. इसका मतलब ये है कि हमें एक सिस्टम में रह के काम करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना है अपनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में. ये नहीं है कि आज सेल्स मैनेजर का मूड अच्छा है तो उसने उसको अपने जो सेल्स नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दे दिया. आज मूड ख़राब है तो उसको डांट दिया कि तुमने सेल्स क्यों करके नहीं दी. नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सेल्स मैनेजर या कोई भी एक एग्जीक्यूटिव है, अगर वो उसको सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा है तो आप उसके लिए एक सिस्टम क्रिएटेड है कि आप उसको समझाइए कि कैसे आपको अचीव करनी है, आप उसको ट्रेन कीजिए. ये नहीं है कि आज आपका मूड अच्छा है तो आपने उसको जाने दिया, कल मूड ख़राब है तो आपने उसको पनिशमेंट दे दी, निकाल दिया कंपनी ने. नहीं, एवरी प्रॉब्लम हैव अ डिफाइंड एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन. कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, तो आपको उसको एक केयरफुली सिस्टम के साथ हैंडल करना है. फोर्थ है रिलेशनशिप सेलिंग. द सेल्स पर्सन मेक एफर्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इफेक्टिवली. अब सेल्स मैनेजर का काम ही ये होता है, उसके लिए क्या है, कस्टमर ही भगवान है. किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर ही भगवान है. तो सेल्स का मेन काम होता है कि कस्टमर रिलेशनशिप हम बेस्ट से बेस्ट उनके तैयार हो. ऐसा हो कि हमारे कस्टमर्स लॉयल हो और अल्टीमेटली वो कस्टमर खुद तो कस्टमर हैं, दूसरों को भी हमारी क्या कहते हैं कंपनी के लिए प्रोत्साहित करें कि आप हमारे कंपनी के प्रोडक्ट खरीदें. तो एक कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा बन के तैयार हो. फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है नेचर का परवेसिव फंक्शन. इट इज़ अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल concept which has been adopted and tested by every kind of business organization. अब सीधी बात है, परवेसिव फंक्शन का यही मतलब है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी मल्टी लेवल फर्म हो, सबके लिए सेल्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है. हमने ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि सेल्स क्या है. तो कस्टमर्स के साथ एक इफेक्टिव रिलेशनशिप बना के रखे, रेगुलर हो और क्या कहते हैं गोल ओरिएंटेड है. तो ये सब क्या है, ये सब परवेसिव फंक्शंस हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल फर्म हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, बड़ी फर्म हो, मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेम इफेक्ट रखती है, कोई डिफरेंस नहीं है. होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो ध्रुव अकेडमी को प्लीज़.